नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज आपके कमेंट के आधार पर हम एक वीडियो लेके आए हैं। तो कई भाइयों ने हमारे पास कमेंट किया था और व्हाट्सएप के ऊपर डायरेक्ट हमारे पास मैसेज भी किया था और कॉल भी किया था कि सर हमें सैटेलाइट ट्रैक करने का कोई आसान तरीका बताएं, जिससे हम अपना कोई भी सैटेलाइट जिसको हम ट्रैक करें उसमें हमें कोई भी परेशानी नहीं हो। तो इसके लिए हमें क्या करना है, कैसे सैटेलाइट को ट्रैक करना है, तो वो जानकारी आपको हम इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे आज के दिन जो पॉपुलर सैटेलाइट है हम उसी के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि अगर आपने ये सैटेलाइट लगा लिया ना तो उसके बाद में आप कोई भी सैटेलाइट बिल्कुल आसानी से ट्रैक कर सकते हो अपने डिश के ऊपर। तो वो सैटेलाइट कौन सा रहने वाला है? उस सैटेलाइट का नाम है अपना एक्सप्रेस 80 डिग्री, जो कि 80 डिग्री के ऊपर चलता है और बहुत ही पॉपुलर सैटेलाइट है। और इस सैटेलाइट के सिग्नल गर्मियों के अंदर कम हो जाते हैं, लेकिन सर्दियों के अंदर इस सैटेलाइट के सिग्नल आपको बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 80 डिग्री सैटेलाइट को कैसे हमें रिसीव करना है, इसके लिए हमें कितनी साइज की डिश एंटीना चाहिए, कि कौन सी डिश एंटीना के ऊपर ये हम रिसीव कर सकते हैं। तो और इसके अंदर 2 फीट के ऊपर आएगा या 4 फीट के ऊपर आएगा, तो ये सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। और इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे, जो अपनी पिछली वीडियो का जिन्होंने आरबी सेट टॉप बॉक्स जिन भाई को मिला है उस भाई का नाम भी हम अनाउंसमेंट करेंगे। और इस वीडियो में भी हम आपको एक आरबी का सेट टॉप बॉक्स बिल्कुल आपको गिफ्ट के रूप में इस वीडियो में भी देने वाले हैं, जो कि हम हर वीडियो में अपने पिछली वीडियो में भी देते आ रहे हैं। तो इस वीडियो में भी हम आपको एक आरबी टीवी का सेट टॉप बॉक्स बिल्कुल निःशुल्क गिफ्ट के रूप में देने वाले हैं। तो वीडियो पूरी देखें और अंत तक वीडियो देखें, क्योंकि हमने ये वीडियो 2 दिन में तैयार करी है और आपके एक एक पॉइंट को हमने इसमें कवर करने की कोशिश करी है। तो हो सकता है आपके भी कुछ इस वीडियो से कुछ आपको मदद मिल जाए, और जो आप सेटेलाइट ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हो, जो अपने इस 80 डिग्री के पीछे आप कई दिनों से पड़े हो, तो आपको भी शायद ये सेटेलाइट देखने को मिल सकता है। क्योंकि दोस्तों कई राज्यों में इसके कवरेज होने के बावजूद भी ये सेटेलाइट ट्रैक नहीं होता, तो उसका क्या कारण है हम वो भी आपको इसी वीडियो में हम बताएंगे। तो दोस्तों, जितने भी हमारे भाई पहली बार अपने चैनल के ऊपर आए हैं, सभी से एक ही विनती है कि अपने चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो या आपको अच्छी लगी है वीडियो, तो बिल्कुल आइप का ऑप्शन है, एक आइप भी कई ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें और अपने दोस्तों के पास भेजें। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको हम बताते हैं कि 80 डिग्री सेटेलाइट को हम कैसे ट्रैक करें, और इसमें हमें कौन कौन सी डिश चाहिएगी, कौन सा सेट टॉप बॉक्स चाहिएगा, कौन सी एलएनबी चाहिएगी। तो ये सारी जानकारी आपको हम एक एक करके बताएंगे। और इसके लिए हमने कुछ आपके लिए पॉइंट इकट्ठे किए हैं। तो इन पॉइंट को अगर आपने अच्छे से एक बार समझ लिया ना, अच्छे से वीडियो देख लिया, अच्छे से समझ लिया आपने, तो आप 80 डिग्री की नहीं कह रहा मैं, आप कोई भी सेटेलाइट चाहे के बैंड का हो चाहे सी बैंड का हो, बिल्कुल आसानी से रिसीव कर सकते हो अपनी डिश के ऊपर। तो दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबी आज की नहीं रहने वाली। हमने कोशिश करी है कि आज की वीडियो हम आपके लिए कुछ छोटी बनाएं, और क्योंकि अगर फिर भी थोड़ी अगर ज़्यादा लंबी हो जाती है तो वीडियो ज़रूर पूरी देख लें दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट अपना आता है कि ट्रैक क्यों नहीं होता। जो 80 डिग्री हम सेटेलाइट ट्रैक करते हैं, ये सबसे पहला पॉइंट आता है कि ये ट्रैक क्यों नहीं होता, इसका ट्रैक न होने का कारण क्या है, तो वो हम जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जैसे अपना नॉर्मल कोई भी डीटीएच होता है, जैसे डीडी फ्री डिश हो गया, टाटा स्काई हो गया, एयरटेल हो गया, जो भी कोई भी आप सेटेलाइट ट्रैक करते हो, तो बिल्कुल आसानी से 2 मिनट के अंदर आपको रिसीव हो जाते हैं उसके सिग्नल। तो वो रिसीव क्यों हो जाते हैं? जो उस सेटेलाइट की जो सिग्नल की पावर होती है अपनी डिश के ऊपर रिफ्लेक्ट होकर एलएनबी के ऊपर आती है। तो वहाँ आपने एक बार नोटिस भी किया होगा, देखा भी होगा कि जैसे मान लीजिए आप डीडी फ्री डिश लगाने की कोशिश कर रहे हो, तो डीडी फ्री डिश के फुल सिग्नल आ गए, मान लीजिए आपके पास 100%। उसके बाद में अगर आपने अपना मीटर या फिर एलईडी टीवी अपने डिश के पास रखा है, तो आप एक बार चेक करके देखना कि डिश को अगर आप 1 इंच इधर करते हो या फिर सेंटर से 1 इंच इधर करते हो, तो भी डीडी फ्री डिश के सिग्नल आपको डिश के अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो वो क्यों मिलते हैं? क्योंकि इसका जो सिग्नल का डायरेक्शन होता है वो सेंटर से 1 इंच इधर होता है, 1 इंच इधर होता है। मतलब कहने का आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ कि जैसे आपको डिश डीडी फ्री डिश के ऊपर लगा रखी है, तो चाहे डिश को आप 1 इंच इस साइड कर ले या फिर 1 इंच इस साइड कर ले, फिर भी आपके कुछ टीवी चैनल
या फिर सिग्नल आपको देखने को मिलते रहते हैं कंटिन्यू। तो हमारा मतलब ये है बताने का कि उसका जो सिग्नल आता है डिश के ऊपर वो आपको 2 इंच के अंदर देखने को मिलता है। तो चाहे 2 इंच के डिश इस साइड हो, चाहे 2 इंच इस साइड हो, फिर भी आपको डीडी फ्री डिश के सिग्नल देखने को मिल जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं अपने 80 डिग्री की। तो 80 डिग्री क्यों नहीं ट्रैक होता? तो देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे अपना डीडी फ्री डिश होता है, एक बार हमने ट्रैक कर लिया तो उसको 1 इंच इधर कर देंगे तो भी आ जाएगा, 1 इंच इधर कर देंगे तो भी आ जाएगा। लेकिन 80 डिग्री एक ऐसा सैटेलाइट है जो कि बिल्कुल आपको, जो उसकी सिग्नल की पावर होती है वो बिल्कुल आपको 1 या 2 सेंटीमीटर के अंदर देखने को मिलती है। अगर उसी डिश के सेंटर में अगर आपका सिग्नल आ रहा है तो आपको वो रिसीव हो जाएगा, वरना आपको वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जब आप उसको बिल्कुल सेंटर के अंदर लेके जाते हो, सिग्नल आने की कोशिश करता है, उसी टाइम हम डिश को या तो आगे की ओर धकेल देते हैं या फिर पीछे की ओर धकेल देते हैं। क्योंकि जब सिग्नल रिसीव होता है अपने डिश के ऊपर, रिफ्लेक्ट होकर एलएनबी की तरफ सिग्नल आता है, फिर एलएनबी से ट्रांसफर होकर अपने सेट टॉप बॉक्स में जाता है। तो इस प्रक्रिया में कम से कम आपको 2-5 सेकंड का टाइम लेता है। तो इसी टाइम के दौरान हम डिश को या तो आगे की ओर निकल जाते हैं या फिर अपने डिश को पीछे कर देते हैं। तो वो सिग्नल जल्दी से हमें पकड़ में नहीं आता, क्योंकि 80 डिग्री का जो सिग्नल है वो बहुत ही बारीक है। आपको बिल्कुल 2 सेंटीमीटर के अंदर आपको देखने को मिलेगा, न कि जो अपना डीडी फ्री डिश की तरह अगर आपने 1 इंच इधर कर लिया, 1 इंच इधर कर लिया तो भी सिग्नल आ जाएगा। तो इसका मेरा बताने का और समझाने का मतलब यही है कि इसका सिग्नल बिल्कुल सेंटीमीटर के हिसाब से आता है और बिल्कुल नाजुक है ये। अगर आपने एक बार इस सेटेलाइट को ट्रैक कर लिया फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जब भी आप इसको ट्रैक करो तो ये बिल्कुल ध्यान में रखें कि इस सेटेलाइट के सिग्नल बिल्कुल आपको सेंटीमीटर के अंदर ही देखने को मिलेंगे, न कि अपनी इंच के अंदर जैसे डीडी फ्री डिश होता है। तो ऐसे आपको नहीं मिलेंगे। तो इसका कारण तो एक तो यही है। अब हम दूसरी बात करते हैं कि डिश की साइज क्या रहे जिससे हम आसानी से इसको मतलब सिग्नल को हम ले सकें। तो डिश की साइज दोस्तों ये अपने हिसाब एरिया के हिसाब से रहने वाली है। तो मिनिमम आपको फाइबर की डिश 4 फीट की रहने वाली है। 4 फीट से नीचे अगर आपकी डिश एंटीना है तो इसके ऊपर आप कोशिश भी न करें, नहीं अपने 2 फीट के ऊपर कोशिश करें, नहीं अपने 3 फीट के ऊपर। हो सकता है 3 फीट के ऊपर ये आगे आने वाले दिनों में सर्दियों के टाइम में 3 फीट के ऊपर आ सकता है। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपके पास 4 फीट की डिश एंटीना है तो आपको ये रिसीव करने की कोशिश करनी चाहिए, या फिर आपके पास 6 फीट की डिश एंटीना है तो भी आप बिल्कुल इसे ट्राई कर सकते हो, आपके ये आ सकता है। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट की कि सर इसकी कवरेज कहाँ कहाँ है। अगर इसको हम ट्राई करने की कोशिश करें तो कौन कौन से राज्य में इसको हम रिसीव कर सकते हैं। जैसे कौन से राज्य में 2 फुट पे आएगा, कौन से राज्य में वो 4 फुट पे आएगा, कौन से राज्य में 6 फीट के ऊपर आएगा। तो सबसे पहले दोस्तों इसकी कवरेज की हम बात करें तो सबसे ऊपर की तरफ जो उत्तर भारत है, जैसे अपना जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया, ऊपर की तरफ जितने भी हैं, अगर वहाँ तो जम्मू कश्मीर के अंदर तो ये 2 फीट के ऊपर भी आ सकता है सर्दियों के टाइम में, और हो सकता है अभी भी वहाँ 2 फीट के ऊपर ये चल रहा होगा क्योंकि इसके सिग्नल ऊपर की तरफ ही है। उससे हम नीचे की अब बात करें तो जैसे देखिए पंजाब हो गया, या फिर अपना राजस्थान हो गया, या फिर अपना इस साइड अपना उत्तराखंड हो गया, तो इस साइड भी इसके सिग्नल आपको बिल्कुल, अगर आपके पास 4 फीट की डिश एंटीना है ना तो बिल्कुल आप इसे रिसीव कर सकते हो। और 6 फीट की एंटीना है तो 6 फीट के ऊपर तो इसकी सारी टिपियाँ जितनी हैं वो सारी आ जाएगी अगर इन राज्यों में आप रहते हो तो। क्योंकि दोस्तों मैं आपको इसके बारे में बिल्कुल रियलिटी बताता हूँ कि मैं ऐसे नहीं बोलता कि 2 फीट पे आप कहीं भी ट्रैक कर लो। तो ऐसी फेक जानकारी तो मैं आपको दे नहीं देता अपने चैनल के ऊपर। जो भी इसकी रियल होती है, जो हमने इसको रिसीव करके देखा है, तो उसी आधार के ऊपर मैं ये बता रहा हूँ। क्योंकि गर्मियों के अंदर हमने देखा था पीछे कुछ दिनों पहले, तो हमारे सिग्नल बिल्कुल कम हो गए थे, कुछ 1 या 2 टिप्पियाँ ही सिर्फ हमें देखने को मिली थी। और लेकिन अब सर्दियों के अंदर उसके अंदर सारी टिप्पियाँ मिल जाएंगी, जैसे 300 से ऊपर हमें चैनल देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों अब हम नीचे की बात करते हैं कि उत्तर भारत में तो आपको 4 फीट की डिश एंटीना आपको देखने को मिलेगी, तो उसके ऊपर सारी टिप्पियाँ आ जाएंगी। अब नीचे जैसे गुजरात हो गया, अपना महाराष्ट्र हो गया, या फिर नीचे केरला साइड हो गया, तो इस जगह दोस्तों आपको कम से कम 6 फीट की डिश एंटीना की जरूरत पड़ेगी। और हम नॉर्थ भारत की बात करें तो देखिए नॉर्थ भारत में जैसे अपना वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, इस साइड में अगर आप डिश एंटीना लगाओगे तो कम से कम अगर आपके पास 6 फीट की डिश एंटीना है तो ही ट्राई करें, वरना इसकी ट्राई मत करें क्योंकि ये नहीं आएगा।
क्योंकि आपको पता है कि आप 2 फीट के ऊपर किसी का भी वीडियो उठा के देख के और 2 फीट के ऊपर ट्राई करने लग जाते हो, बार बार अपने डिस्क को घुमाते हो, इधर घुमाते हो, इधर घुमाते हो, पूरी रात परेशान रहते हो। तो ऐसा भी बिल्कुल न करें, क्योंकि अगर आपके एरिया में सिग्नल नहीं है तो भी आप कोशिश कर रहे हो और डिश एंटीना आपके पास 2 फीट की है, तो बताइए कैसे आएगा। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं करें। जो हम आपको बता रहे हैं ये रियलिटी है, ये सच्चाई है। हम ऐसा फेक वीडियो और फेक बात आपको बिल्कुल 1% नहीं बताते। अगर आपको ये ट्राई करना है तो जो मैंने आपको बताया इस हिसाब से, अगर आपके पास ये डिश एंटीना है और मैं आपको आगे बताऊंगा ये सेट टॉप बॉक्स है, ये एलएनबी है, तो ही आप इसको ऊपर ट्राई करें, तो हो सकता है आपकी ये सिग्नल बिल्कुल आसानी से आपको देखने को मिल जाएंगे 80 डिग्री के। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं 4 नंबर पॉइंट की कि कौन सा सेट टॉप बॉक्स हमें लेना चाहिए इसको ट्रैक करने के लिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही होती है दोस्तों, इसको ट्रैक करने, मान लीजिए आपके पास 4 फीट की डिश एंटीना है या फिर 6 फीट की डिश एंटीना है और आप नॉर्थ भारत में ही रहते हो और आपको सिग्नल भी बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं लेकिन आप ट्रैक नहीं कर पा रहे, तो उसका क्या कारण है कि आपके पास जो अपना ट्रैकिंग करने का बॉक्स है, सिस्टम है, या सेट टॉप बॉक्स है या फिर सेट फाइंडर है, तो वो उसकी कमी है, उसके कारण आपको ये सेटेलाइट रिसीव नहीं होता। तो दोस्तों उसके लिए मैं मेरी तरफ से सलाह दे रहा हूँ कि अगर आपको ये सेटेलाइट ट्रैक करना है तो वहाँ आप आरबी का सेट टॉप बॉक्स इस्तेमाल करें, क्योंकि इसका टूनर होता है ना, इसका हाई गेन का टूनर होता है और बिल्कुल ये इसको जैसे सिग्नल मिलेंगे तो तुरंत आपको ये बता देगा कि हाँ इसके अंदर सिग्नल आ चुके हैं, तो वहीं आप अपने डिस्क को रोक दें और आपको इसके अंदर सिग्नल रिसीव हो जाएंगे। तो ये तो थी सेट टॉप बॉक्स की बात। अब आप मान लीजिए आपके पास ये सेट टॉप बॉक्स नहीं है और आप अपना फिर भी ट्राई करना चाहते हो, तो आपके पास MPG-2 रिसीवर होगा जो कि नॉर्मल रिसीवर आता है, उसके ऊपर ये टिप्पी डाल के और आप बिल्कुल उसको धीरे धीरे से बारीकी से ट्राई कर लें तो आपको सिग्नल उसके भी मिल जाएंगे, क्योंकि MPG-2 के कार्ड के अंदर भी ऐसी पावर होती है कि वो अच्छे से अच्छे वीक से वीक टिप्पी को भी वो आपको दिखा देगा। तो अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर यहाँ तो सारे MPG-4 के चैनल हैं और आप बता रहे हो MPG-2 का सेट टॉप बॉक्स से ट्रैक करिए, तो दोस्तों सिग्नल नहीं आएंगे। जैसे अपना MPG-2 सेट टॉप बॉक्स होता है ना, उसके अंदर जैसे सिग्नल आते हैं तो नीचे वाली जो लाइन होती है सिग्नल वाली वो ग्रीन या फिर येलो रंग की आपको देखने को मिलती है, लेकिन वो MPG-2 की टिप्पी डालते हैं तब होता है ऐसा। अगर हम MPG-4 की टिप्पी MPG-2 सेट टॉप बॉक्स में डालेंगे ना तो वहाँ आपको सफ़ेद रंग के अंदर वो सिग्नल आते हुए दिखाई देंगे। जैसे ही वो सफ़ेद रंग के सिग्नल आपको ज़्यादा बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, जैसे 40 आ गया या 50 के करीब आ गया, तो वहीं अपने डिस्क को रोक के और अपने MPG-4 सेट टॉप बॉक्स के ऊपर ब्लाइंड स्कैन कर ले तो आपको वो चैनल देखने को मिल सकते हैं। और दोस्तों अगर आपके पास आरबी का सेट टॉप बॉक्स है तो बिल्कुल इसके साथ 100% ये हमने ट्रैक करके देखा है, बिल्कुल हो जाता है। और इसकी मतलब जैसे ही सिग्नल आएगा तुरंत आपको ये बता देगा कि इसके अंदर हाँ सिग्नल आ चुके हैं, तो वहीं आप इसको ब्लाइंड स्कैन कर सकते हो। तो ये सेट टॉप बॉक्स के बारे में बात थी कि हमें कौन सा सेट टॉप बॉक्स लेना चाहिए, तो उसके बारे में मैंने बता दिया। अगर आपके पास ये पहले से ही है तो आप बिल्कुल लगा सकते हो। अगर आपके पास ये पहले से नहीं है या फिर आप लेने की सोच रहे हो तो ये जो आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं इन नंबर के ऊपर डायरेक्ट हमसे कॉल करके मैसेज करके ये सेट टॉप बॉक्स हमसे भी आप मंगवा सकते हो। और अगर आपको अपने नज़दीक एरिया में आपको मिलता है तो आप वहाँ से भी ले सकते हो। हम ये नहीं बोल रहे कि ये सेट टॉप बॉक्स आप हमसे ही खरीदो, क्योंकि हम तो ये बता रहे हैं कि इसका टूनर बहुत अच्छा है। क्योंकि कई दोस्तों के पास इतने महंगे महंगे और इतने ब्रांडेड सेट टॉप बॉक्स हैं, लेकिन जितना भी दोस्तों मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको कि जितना भी ब्रांडेड महंगा सेट टॉप बॉक्स होगा उसका टूनर उतना ही कमज़ोर आपको देखने को मिलेगा। आप चाहे इस बात को मानो या ना मानो, ये बिल्कुल सच्चाई होती है। आप चाहे 10,000 रुपये का सेट टॉप बॉक्स लेके आना और 80 डिग्री उसके ऊपर आप एक बार ट्राई करना, कोशिश करना। अगर आपको उसमें सिग्नल रियल टाइम के अंदर दिखा दे तो आप मेरे को बता देना, क्योंकि जितना भी महंगा सेट टॉप बॉक्स होगा उतना ही उसका टूनर उस सस्ते वाले के मुकाबले उसका हल्का आपको देखने को मिलेगा। ये सच्चाई होती है सेट टॉप बॉक्स की, क्योंकि हम हर तरह के सेट टॉप बॉक्स रखते हैं और हर तरह के सेट टॉप बॉक्स के ऊपर हमने अलग अलग सेटेलाइट भी ट्रैक करके देख रखे हैं। इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ, जो कि हमने प्रैक्टिकल करके देख रखा है उसके आधार के ऊपर। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि एक हमारे भाई साहब हैं ये, और इन्होंने हमारे पास ये कमेंट भेजा है कि सर जो कि आप भी बाकी लोगों की तरह ऐसे ही आप बोल देते हो या अपना वीडियो के अंदर आप बोल देते हो कि हम गिफ्ट दे रहे हैं बाकी लोगों की तरह। नाम तो मैं नहीं लेना चाहूँगा किसी का, क्योंकि उन भाई साहब ने लिख रखा है, आप खुद जाके कमेंट में के सेक्शन में देख सकते हो कि आप भी इन्हीं लोगों की तरह सेट टॉप बॉक्स देते हो या फिर हमें बेवकूफ़ बनाते हो। तो दोस्तों
मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहूँगा जो कि हमने जो पिछली वीडियो में श्याम बाबू यादव जी को ये दिया था गिफ्ट के रूप में, तो उन्होंने हमारे पास ये भेजी है। और ये गिफ्ट क्लिप मैं आपको दिखाना भी नहीं चाहता था, क्योंकि मैं इसीलिए दिखाना चाहता हूँ कि इस भाई ने जो कमेंट किया है ना वो भी अच्छे से देख लें। तो भैया मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम हैं राजस्थान से, न तो कोई फेक काम करते, न कोई फेक वीडियो बनाते, न कोई फेक अपनी जानकारी देते, हमें न कोई व्यू से मतलब, न कोई और। हमारे को ये बस शौक है वीडियो बनाने का और गिफ्ट देने का। हम रियल में जो बोलते हैं वैसा ही हम करते हैं। और इस वीडियो में आप कमेंट में देख लेना, इस कमेंट के जवाब में आपको जितने भी हमारे भाई हैं ना जिनको सेट टॉप बॉक्स मिला है गिफ्ट के रूप में, वो ही आपको इनका उत्तर दे देंगे। मैं क्या उत्तर दूं, तो आपको शायद इसका उत्तर भी मिल गया होगा। और ये वीडियो क्लिप एक बार जरूर से देख लें। इस भाई को हमने श्याम बाबू यादव जो कि अपने उत्तर प्रदेश से हैं, इनको हमने गिफ्ट के रूप में भेजा है। और ये वीडियो क्लिप मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए ही लगा रहा हूँ, क्योंकि वैसे मैं लगाने का मेरा कोई शौक नहीं है कि मैं अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए ये वीडियो सभी लोगों को दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं समझें, हम जो बोलते हैं वो रियल आपको देते हैं, हम बाकी लोगों की तरह नहीं करते। तो भाई साहब आप भी अच्छे से देख लें, और आपका भी हो सकता है ये नंबर आने वाला है या आ जाए या अगली वीडियो में आ जाए। तो ऐसा आप भी मत सोचना और आप बोले कि नाराज मत होना। तो भाइयों मैं क्यों नाराज होऊंगा, जैसे आपके कमेंट आएंगे हम उसी आधार के ऊपर आपको हम कमेंट की रिप्लाई देते हैं। तो ऐसे इसमें कोई नाराज होने की बात भी नहीं है। तो आप अच्छे से ये वीडियो भी देख लें। इस भाई को हमने दिया है और बिल्कुल गिफ्ट के रूप में दिया है। तो मैं श्याम बाबू यादव बिहार से। सुरेश सर, सबसे पहले आपको दिल से धन्यवाद जो आप ये बीड़ा उठाए हुए हैं कि आरबी टीवी सेटअप बॉक्स घर घर पहुंचाने की। देखिए दोस्तों, अब आप लोगों से हम बोलते हैं, सबसे पहले आप सुरेश सर की हर एक वीडियो को देखा करें और लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोग भी आरबी टीवी सेटअप बॉक्स का जीतने का भाग्यशाली विजेता बने। जो मैं इस आरबी टीवी सेटअप बॉक्स को जीतकर ये भाग्यशाली विजेता बना हूँ, एक दिन आप भी बनिए। देखिए ये आरबी टीवी सेटअप बॉक्स का ही वीडियो है जो भारत और श्रीलंका का मैच चल रहा है। सुरेश सर ने जो ये बीड़ा उठाया है कि घर घर आरबी टीवी सेटअप बॉक्स जब चलना चाहिए, तो आज मेरे घर आया है बिल्कुल फ्री दोस्तों, इसमें एक भी पैसा नहीं लगा है। जो सुरेश सर ने हमसे बोला था कि आप लकी भाग्यशाली विजेता हो, आप जीते हो, तो हमने विश्वास तो नहीं किया था, लेकिन आज हमारे घर पर जब ये चीज़ आया तो आज पूरा विश्वास हुआ। आप लोग भी सर से जुड़िए और लाइक कमेंट करते रहिए और एक दिन भाग्यशाली विजेता बनिए। धन्यवाद सर, दिल से आपको। यूं ही आप खिलते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कहना चाहूँगा हम बाकी के लोगों की तरह नहीं है, हम जो बोलते हैं वैसा ही हम करते हैं। गिफ्ट भी देते हैं, फ्री के अंदर देते हैं, न कोई एक पैसा किसी से हम लेते, और न हम झूठे व्यू पाने के लिए झूठा वीडियो बनाते हैं। जो हमारे पास कुछ जानकारियाँ होती हैं वो आपसे हम शेयर कर लेते हैं। तो दोस्तों आपने ये वीडियो क्लिप देख ली होगी और भाई साहब ने भी एक वीडियो क्लिप देख ली होगी। और चाहो तो आप मेरे पास जो नंबर है ना, इन नंबर के ऊपर कॉल या मैसेज करके श्याम बाबू यादव जी के नंबर ले लेना और उनसे बात भी कर लेना। दोस्तों इससे अगला पॉइंट आता है अपना LNB का, कि सर हमें LNB कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए। डिश भी हमारे पास है, आरबी का सेट टॉप बॉक्स भी हमने ले लिया, अब हमें LNB की बारी आती है कि जितनी अच्छी LNB होगी उतनी ज़्यादा सिग्नल पावर हो जाएगी या ज़्यादा सिग्नल आ जाएंगे। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि इन्वर्टो LNB भी आती है, लेकिन वो बहुत कॉस्टली आती है। क्योंकि एक हमारे दोस्त थे वो कर्नाटका से, तो उन्होंने एक पुरानी LNB ली थी इन्वर्टो की, जो कि उनको 2100 रुपये की मिली। लेकिन उसने वो अपनी डिश के ऊपर लगा के देखा तो उसका सिग्नल भी नहीं मिला। फिर हमने अपनी LNB भेजी उनके पास, तो उनको अपना उसी डिश के ऊपर और उसी LNB के ऊपर, जैसे अपनी LNB है आटा वाली हमने भेजी थी, तो इस LNB के ऊपर उन्होंने बिल्कुल आसानी से अपना 80 डिग्री ट्रैक कर लिया। तो हम LNB की बात करते हैं कि आप इतनी महंगी LNB का भी इस्तेमाल दोस्तों बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि जो नॉर्मल आपके पास LNB है तो बिल्कुल आप उसे भी ट्राई कर सकते हो। अगर उसके ऊपर नहीं आ रहा है तो मैं आपको एक LNB और दिखाना चाहूँगा।
ये LNB अगर आपको अपने नज़दीक मार्केट में मिलती है तो बिल्कुल ये LNB ले आएँ और अपने डिश के ऊपर लगा के ट्राई करें। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये 0.1 dB होती है और बिल्कुल वाटरप्रूफ होती है, हैवी मटेरियल से बनी होती है और मेड इन इंडिया ये LNB है। तो अगर आपने ये LNB लगा रखी, मैं आपको आगे दिखाऊंगा, जो कि बड़े बड़े सैटेलाइट एक्सपर्ट हैं वो भी इसी LNB का यूज कर रहे हैं। तो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा, वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों आप इतनी महंगी LNB भी मत लें। LNB का भी आपका डाउट क्लियर हो गया कि हमें कौन सी LNB लेनी चाहिए। आप इसे इस LNB से भी ट्राई कर सकते हो, अपने पास जो नॉर्मल LNB है उसे भी आप ट्राई कर सकते हो, तो उसके ऊपर भी आपको ये देखने को मिल सकता है इसका सिग्नल। और रही बात अब फीड हॉर्न की कि हमें फीड हॉर्न लगानी चाहिए कि या नहीं लगानी चाहिए, तो दोस्तों अगर आपको 1 या 2 टीपी मिलती हैं तो उसके बाद बिल्कुल आप फीड हॉर्न भी लगा सकते हो। फीड हॉर्न से क्या होगा कि आपको अगर 1 या 2 टीपी मिल रही है तो उसकी जगह आपको हो सकता है 4 या 5 टीपी मिल जाए। और जो सिग्नल कुछ कम ज़्यादा हो रहे हैं, जैसे अप डाउन हो रहे हैं, कम ज़्यादा हो रहे हैं, कोई फ्रीजिंग हो रही है, फ्लैक्चुएट हो रहे हैं, तो वहाँ अपनी फीड हॉर्न काम दे देगी और आपका सिग्नल सेटेबल हो जाएगा और आपको स्कैनिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे आप अपने मीटर के ऊपर करते हो तो मीटर के अंदर सिग्नल दिखा देता है लेकिन अपने सेट टॉप बॉक्स के अंदर नहीं आता, तो वहाँ फीड हॉर्न काम कर देगी और इसी LNB के ऊपर वो आपके अच्छे से सिग्नल भी आ जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि कई भाइयों के पास डिश एंटीना है, पड़ी है कई दिनों से, और वो सोच रहे हैं कि इसके ऊपर हम पेंट कर दें, अच्छी से इसको मतलब सुंदर बना दें, देखने में सुंदर लगे, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो दोस्तों पेंट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आप एक बार अच्छे से दिमाग में डाल लें। पेंट करने से फ़र्क पड़ता है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि पेंट हमें कौन से कलर की करनी चाहिए अपने डिस्क एंटीना के ऊपर, क्योंकि कई भाई ऐसे हैं जो कि आपको एक वीडियो ये अपनी फ़ोटो दिखाई दे रही है, तो इन भाइयों ने क्या किया कि अपनी डिस्क को अच्छी सुंदर दिखने के लिए लाल पेंट कर दिया पूरी डिश एंटीना को, और जिसमें जो सिग्नल आ रहे थे वो भी कम हो गए। तो इसका क्या कारण रहा, तो दोस्तों इसका कारण यही है, जब भी अपनी कोई आप अपने पास डिश एंटीना है उसके ऊपर आप कलर करने की कोशिश कर रहे हो तो आप एक बात का विशेष ध्यान रखें कि इसके अंदर न तो कोई लाल कलर करे, न पीला करे, न कोई और अदर कलर करे। इसके अंदर सिर्फ आपको क्रीम कलर का करना है या फिर वाइट कर दें। तो इसके अंदर 2 ही कलर काम करते हैं, या तो क्रीम कलर या फिर वाइट। क्योंकि इसका कारण ये होता है जैसे इसके ऊपर सिग्नल का रिफ्लेक्ट हो गया LNB के ऊपर जाता है, अगर बीच में कलर का आ गया तो वहाँ कलर के अंदर सिग्नल बिल्कुल कम हमें देखने को मिलते हैं। ये मैं मानता हूँ, अगर आपको ये बात अच्छी लगती हो तो बिल्कुल आप भी मान सकते हो। ये मेरा मानना है, न कि हम किसी और की बात कर रहे हैं। क्योंकि हमारे पास किसी भाई ने कलर करके और एक डिश एंटीना की फ़ोटो भेजी थी तो उसको सिग्नल अच्छे नहीं मिले। अब फिर उन्होंने दोबारा से वाइट पेंट करके अपने डिश को वैसे ही सिग्नल प्राप्त कर लिए जैसे पहले आ रहे थे। तो ये हमने देखा है, इसीलिए हम बता रहे हैं। क्योंकि दोस्तों जो भी मैं बात बताता हूँ वो बिल्कुल ऑथेंटिक होती है, जो मैं प्रैक्टिकल करके देख चुका होता हूँ वही बात आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। अब दोस्तों बारी आती है 7 नंबर पॉइंट की कि मीटर कौन सा लें और कौन से मीटर में हम ट्रैक करें। तो दोस्तों ये तो देखिए ट्रैक करने की आपके ऊपर बात है कि आपके पास मीटर कौन सा है। आप कोई सा भी मीटर इस्तेमाल कर सकते हो, सेट टॉप बॉक्स के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन दोस्तों GT मीडिया का V8 फाइंडर आता है, वो सबसे हाई गेन का उसका टूनर होता है। अगर आपके पास V8 का V8 फाइंडर है जैसे अपना GT मीडिया का, तो उसके अंदर आप ट्राई करोगे तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलता है, क्योंकि उसको भी हमने इस्तेमाल करके देखा है। अगर मान लीजिए आपके पास इतना GT मीडिया का V8 फाइंडर नहीं है तो आपके लिए मैंने जो बताया, आप RB का सेट टॉप बॉक्स लगा के और बीच में आपको जो सुई वाला मीटर आता है, अगर आपको सुई वाला मीटर आपके नज़दीक मिलता है तो वहाँ से ले लें। अगर सुई वाला मीटर आपको RB वाले सेट टॉप बॉक्स के साथ कनेक्ट करोगे तो सुई वाले मीटर का रिजल्ट दोस्तों 100% होता है। अगर सिग्नल 1% भी होगा ना तो सुई वाला मीटर वहाँ कामयाब है और बिल्कुल आपको बता देगा कि यहाँ इस सेटेलाइट के सिग्नल हैं। आप ब्लाइंड स्कैन कर लें वहीं, और वहीं आपको सिग्नल देखने को मिल जाएंगी। क्योंकि ये भी हमने प्रैक्टिकल कर रखा है कि सुई वाले मीटर से ज़्यादा कोई भी मीटर काम नहीं करता। सुई वाले मीटर का सबसे ज़्यादा रिजल्ट है। जितने भी आप महंगे महंगे कोई भी सेट फाइंडर इस्तेमाल करके देख लो, अगर आपने सुई वाला मीटर इस्तेमाल कर लिया ना तो बाकी सब को भूल जाओगे। सुई वाले मीटर का रिजल्ट बहुत ही अच्छा देखने को हमें मिलता है, क्योंकि कोई भी सेटेलाइट का वीक से वीक सिग्नल होगा तो सुई वाला मीटर ही बता सकता है, न कि कोई अपना अदर कोई भी। हाँ, औरों के मुकाबले GT मीडिया का रिजल्ट बहुत अच्छा हमें देखने को
मिला है। तो ये तो बात थी अपने सेट फाइंडर की। तो वो तो आपके ऊपर है, आप कौन से के अंदर कैसे ट्राई करना चाहते हो तो बिल्कुल आप कर सकते हो। और दोस्तों इससे आगे हम बात करते हैं 8 नंबर पॉइंट की, कि इसको हम कौन से टाइम में मतलब ट्रैक करें, सुबह के टाइम में करें, शाम को करें या रात को करें। तो सबसे ज़्यादा सिग्नल किस टाइम इस सेटेलाइट के रहने वाले हैं, या फिर हम इसकी बात नहीं कर रहे, जो भी आप सेटेलाइट ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हो, तो सेटेलाइट ट्रैक करने का एक टाइम होता है। उस टाइम के दौरान आप अगर सेटेलाइट को ट्रैक करोगे तो आपको सिग्नल अच्छे देखने को मिलेंगे और आप जल्दी से सिग्नल को ट्रैक कर सकते हो। तो इसका सबसे अच्छा टाइम है शाम को 8 बजे के बाद में और सुबह 8 बजे से पहले। इसके बीच में आप कोई भी सेटेलाइट ट्रैक करके देख लेना, आपको उसका रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। तो ये भी हमने प्रैक्टिकल करके देख रखा है, क्योंकि 80 डिग्री का आप ट्राई करके देख लेना अगर आपने ट्रैक कर लिया या फिर आप करने जा रहे हो। और जिन भाई ने कर रखा है, आप अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपको तो पता ही होगा कि 80 डिग्री का सिग्नल दिन में कम होता है और रात को ज़्यादा होता है। तो ये सभी सेटेलाइटों के ऊपर आपको देखने को मिलता है, क्योंकि ये बात हमने हमारे पंजाब से एक सेटेलाइट, मतलब सेटेलाइट के बहुत ही एक्सपर्ट हैं हमारे सिंह डीटीएच, वो भाई साहब जो कि हॉटबर्ड सेटेलाइट की वीडियो पहले आप 1-2 दिन पहले डाल ली थी, तो उन्होंने भी बताया था हमें कि कोई भी सेटेलाइट हम ट्रैक करते हैं ना, तो उसके दिन में सिग्नल हमें कम देखने को मिलते हैं और रात को बहुत ज़्यादा सिग्नल देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये सभी सेटेलाइटों के ऊपर होती है। तो उन्होंने हमें बताया था, जो कि पंजाब से हमारे बड़े भाई साहब सिंह डीटीएच भाई साहब, तो जो कि काफ़ी अच्छे सेटेलाइट एक्सपर्ट है। तो हम ये बात उनके द्वारा कही गई है तो उनकी बता रहा हूँ। तो ये सभी सेटेलाइटों के ऊपर लागू है, तो आप भी ट्राई करके देख लें। और आप करने की कोशिश कर रहे हो तो रात को 8 बजे से लेके और सुबह 8 बजे के बीच में ट्रैक करें। तो दोस्तों ये कुछ 8 पॉइंट थे। अब हम आपको एक सेटेलाइट ट्रैकर है हमारे, जो कि अपने ऑल इंडिया में टॉप 10 के ऊपर हैं वो। तो उन्होंने जो सेटअप कर रखा है और 80 डिग्री अपना लगा भी रखा है, और 80 डिग्री ही नहीं बहुत सारे सेटेलाइट उन्होंने अपने डिश के ऊपर लगा के ट्रैक करके हमें दिखाए हैं, जो कि कुछ ऐसा सेटअप उन्होंने कर रखा है। और उनका नाम आपने सुना ही होगा कि कांतिलाल जी डीटीएच, और उनका अपना यूट्यूब चैनल भी है जो कि कांतिलाल डीटीएच के नाम से है। तो उस चैनल के ऊपर भी आप बिल्कुल से जा सकते हो, वहाँ आपको अच्छे अच्छे हर सेटेलाइट की ट्रैकिंग की वीडियो आपको देखने को मिलेगी। तो एक बार उनके चैनल के ऊपर भी जाके आप देख लें। और उनका सेटअप कुछ इस तरह का है, जो कि उन्होंने हमारे पास वीडियो क्लिप बना के भेजी कि सर हमने देखिए अपने इसी LNB के ऊपर, इसी फाइबर डिश के ऊपर 80 डिग्री भी लगा रखा है और बाकी सारे सेटेलाइट भी हमने बहुत सारे लगा के दिखा रखे हैं। तो देखिए दोस्तों, इनके पास सबसे पहले हम बात करें तो ये जो आपको सबसे पहले डिश एंटीना दिखाई दे रही है, ये 4 फीट की डिश एंटीना है। और इनके इसके ऊपर इन्होंने अपना 80 डिग्री बिल्कुल आसानी से लगा रखा है। तो जो आपको ये डिश एंटीना दिखाई दे रही है, और देखिए जहाँ इन्होंने अपनी LNB लगा रखी है, तो ये LNB भी अपनी वही जो मैंने आपको बताई वही LNB इन्होंने इस्तेमाल कर रखी है। तो ये LNB भी अच्छी है और बिल्कुल अच्छे से काम भी कर रही है। तो दोस्तों इस तरह से जो भी अपनी 4 फीट की हो या फिर 6 फीट की हो, जो दूसरी आपको डिश दिखाई दे रही है, इस तरह से इस डिश के ऊपर भी इन्होंने बाकी सेटेलाइट लगा रखे हैं। और साइड में आपको मल्टी सेटअप भी दिखाई दे रहा होगा। तो अगर आपको मल्टी सेटअप भी करना है या फिर मल्टी सेटअप कैसे किया जाता है, तो इनके चैनल के ऊपर आप वीडियो देख सकते हो। तो इन्होंने लगभग ऐसा कोई सेटेलाइट नहीं छोड़ा जो कि अपनी इंडिया में कवरेज हो और इन्होंने नहीं लगाया हो। तो दोस्तों इस तरह से आप भी बिल्कुल अपनी डिश के ऊपर इस तरह से, अगर आपके पास 6 फीट की या 4 फीट की या फिर 8 फीट की जो भी डिश एंटीना आपके पास उपलब्ध है, उसके ऊपर आप लगा के इस तरह से अपने जितने भी टीवी चैनल आते हैं, फ्री टू एयर चैनल आते हैं, तो उनको आप रिसीव भी कर सकते हो और अपने देख भी सकते हो। तो देखिए दोस्तों कितना अच्छा सेटअप हमें देखने को मिला। तो दोस्तों इनके पास काफ़ी लंबे समय से अनुभव है और ये इनके पास 25 सालों का एक्सपीरियंस है, तभी ये इंडिया के अंदर टॉप 10 अपने सेटेलाइट ट्रैक करके माने जाते हैं। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि अपनी पिछली वीडियो में RB का सेट टॉप बॉक्स किस भाई को मिला है, तो वो भी हम आपको बता देते हैं। तो दोस्तों पिछली वीडियो का जो RB सेट टॉप बॉक्स है हमने अपने दे रहे हैं अजय कुमार भाई को,
जो कि जिन भाई को ये सेट टॉप बॉक्स मिला है, इनका नाम है अजय कुमार। तो इनको ढेर सारी शुभकामनाएं और हमारी तरफ से बधाई ढेर सारी। तो दोस्तों इस तरह से आपका भी नंबर आएगा और आपको भी ये सेट टॉप बॉक्स मिलेगा। मैं यही चाहता हूँ कि हर मेरे सब्सक्राइबर को मैं अपना एक आरबी का सेट टॉप बॉक्स गिफ्ट के रूप में दे सकूँ। तो चाहे हमें कितनी वीडियो बनानी पड़े और कितना ही टाइम आपको लगे, लेकिन मैं सभी को गिफ्ट के रूप में आरबी का सेट टॉप बॉक्स देने वाला हूँ। ये मैं अपनी शौक है मेरी, और मैं हर सब्सक्राइबर के पास आरबी का सेट टॉप बॉक्स पहुँचाने की कोशिश करूँ। तो मैं अजय भाई को कहना चाहूँगा कि अजय भाई आप अपना जल्दी से एड्रेस भेज दें, ताकि हम आपका ये सेट टॉप बॉक्स आपके घर डिस्पैच करवा सकें जल्दी से जल्दी। और दोस्तों इसके लिए आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको भी ये सेट टॉप बॉक्स लेना है तो अपनी वीडियो के ऊपर आइए, अपने चैनल के ऊपर आइए, सिर्फ आपको अपना चैनल सब्सक्राइब करना है, एक प्यारा सा कमेंट करना है। कमेंट करके आप बिल्कुल वीडियो को लाइक करके छोड़ दें। अगर आपका भी नंबर आता है, आप भाग्यशाली रहते हो हमारे सब्सक्राइबर, तो बिल्कुल आपका भी नंबर आ सकता है। इस वीडियो में नहीं आएगा तो अगली आने वाली वीडियो में भी आपका नंबर आ सकता है। तो हमारे चैनल के ऊपर बने रहें, वीडियो देखते रहें, हो सकता है अगला नंबर आपका भी हो। तो मैं अजय भाई से कहना चाहूँगा कि जल्दी से अपना एड्रेस हमें भेज दें इस नंबर के ऊपर, और इसका डिलीवरी चार्ज जो भी होता है वो हमें इसमें आप पे कर दें, क्योंकि हम इसका कोई कीमत आपसे नहीं ले रहे हैं, ये बिल्कुल हम फ्री दे रहे हैं। जो भी इसका भेजने का खर्चा होता है वही हम आपसे लेंगे, सेट टॉप बॉक्स की कीमत हम आपसे नहीं लेंगे। तो सभी भाइयों से हम यही कहना चाहेंगे कि अपने चैनल से जुड़े रहें, और आपको भी एक ना एक दिन हम आरबी का सेट टॉप बॉक्स बिल्कुल गिफ्ट के रूप में देने वाले हैं। और उस भाई ने बोला वैसे हम नहीं करेंगे, सभी को हम ये सेट टॉप बॉक्स देने वाले हैं। दोस्तों बिल्कुल ऐसा फेक वीडियो, फेक बातें हम 1% भी अपने चैनल के ऊपर नहीं करते। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो और ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी हो तो अपने चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के पास भेजें। तो दोस्तों मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, और आपके लिए एक और अच्छी सी जानकारी लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।